फ़लस्तीन ने एक बार फिर इंडिया से मदद की अपील की है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि शांति और अहिंसा के जरिए जटिल संघर्षों को भी सुलझाया जा सकता है। यही वजह है कि अब इजराइल से युद्ध का सामना कर रहे फिलिस्तीन ने भी भारत से मदद मांगी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जी आप सीज फायर करवाइए इजराइल और साथ ही साथ फलस्तीन के बीच। इस पर मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार आप देखते हैं? अभी भी हम खामोश रहेंगे? पाकिस्तान बार बार नारे लगाता है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन को आजाद करा के रहेंगे, लेकिन फलस्तीन वाले क्या पाकिस्तान की इस ऑफर से उनको मालूम है कि पाकिस्तानी ऑफर की है? अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार। ये रेप्यूटेशन है। और ये रेप्यूटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो, क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हिस्टोरिक टाइज हैं, तो दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो दोनों के साथ मिलकर रहना चाहता है, बात करना है। और वो कह रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। याद है ना, अभी 3-4-5 महीने हमास के लीडर का आया था कि पाकिस्तानियों आओ हमारी तरफ से लड़ो। आपको इस फॉर्म में देखा जाता है दुनिया में, हमें देखा जाता है एज शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और जिसे कह दीजिए पीपल ऑफ ग्रेट विजन एंड पीस। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है, वहीं अब इजराइल फलस्तीन में चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए फलस्तीन ने भारत से मदद मांगी है। फलस्तीन के भारत में राजदूत ने भारत से अपील की है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने में हमारी मदद करे। इजराइल फलस्तीनी युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका, मिस्र, कतर जैसे देश कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं। अब ऐसे में रूस यूक्रेन के बाद इजराइल और फलस्तीन के बीच मध्यस्थता कराने के लिए भारत से उम्मीद की जा रही है, जिसको देख दिन रात फलस्तीन करने वाले पाकिस्तान की भी नजरें शर्म से झुक गई है। पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन फलस्तीन का रोना रोया जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक बार भी फलस्तीन की मदद के लिए आगे नहीं आया। भारतीय गवर्नमेंट ने तो समय समय पर फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री पहुँचाई है। अब इन्हीं को देखते हुए फलस्तीन अब इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत की ओर देख रहा है। फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन। पाकिस्तान बार बार नारे लगाता है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन को आजाद करा के रहेंगे, लेकिन फलस्तीन वाले क्या पाकिस्तान की इस ऑफर से उनको मालूम है कि पाकिस्तानी ऑफर की है, या उनको पता है कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड है, उनके लिए इतना बावला हुआ जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इसलिए कि फलस्तीन के लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की, फलस्तीन के लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जंग बंद हो जानी चाहिए, वो रिक्वेस्ट उन्होंने भारत से की है। वो रिक्वेस्ट उन्होंने पाकिस्तान से नहीं की जो उनका चाचा मामा बना बैठा है, लेकिन उन्होंने वो चीज यानी कि सीज फायर के लिए इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उस जंग को रुकवाने के लिए, उस जंग के बीच में कुछ ब्रेक लेने के लिए कह लीजिए, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो भारत से की है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जी आप सीज फायर करवाइए इजराइल और साथ ही साथ फलस्तीन के बीच में या हमास के बीच में। उन्होंने पाकिस्तान के नाम का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर हाल ये है कि कभी हमारे कुछ सेनेटर्स और कभी हमारे लोग जो हैं जो कि टीएलपी और टीटीपी और न जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो निकल कर कहते हैं कि जी हमने जो है फलस्तीन को आजाद कराना है, हमने प्रोडक्ट्स जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं या वो लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स को इजराइल को देते हैं उसको बैन करना है। इसी तरह की एक नौटंकी हमने और देखी, और वो ये थी, देखिए जी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि लोकल बनती हैं, और कहा यह गया है कि जी अब पेप्सी या कोका कोला जो है या स्प्राइट, 7 अप, फैंटा, इन सब के लिए कहा गया है कि जी इनको बैन कर दिया जाए और उसके बजाय ये लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग पीजिए। आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको पसंद हो ना पसंद हो, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोक और कोका कोला और उसके साथ जी
कहा यह गया है कि पेप्सी और उस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बैन की जाए, और कहा यह भी गया है कि इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ इस्लामिक कंट्रीज में बैन की जा रही हैं। लेकिन खैर किसी कंट्री का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ये कहकर पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं ये जो लोकल ब्रांड्स बन रहे हैं उनको पीना शुरू कर दें। कि आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच भी समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं, इधर इसराइल और हमास के बीच गाजा को लेकर। तो अगर हम इसराइल और हमास के बीच समझौते की बात करें तो भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर तो बड़ी चर्चाएं हैं कि भारत और चाइना और ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर क्या भारत की भूमिका हो सकती है? भारत चाहता है कि अमन शांति आए, 2 स्टेट सोल्यूशन बने, फिलिस्तीन का गठन हो, अमन शांति के साथ हो, जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। और भारत उनके ह्यूमैनिटेरियन जो नीड्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, उनको देता भी है, फंडिंग देता है, उनके स्टूडेंट्स को भी यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ने आते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलता है। और वहाँ के ऊपर रमल्ला और बहुत से शहरों में उसके भारत के बहुत से प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं लेके। तो भारत के हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हिस्टोरिक टाइज हैं, तो दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो दोनों के साथ मिलकर रहना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन ये है कि समय युद्ध अगर जल्दी बंद नहीं हुआ तो अमेरिकन का जो इन्फ्लुएंस है अरब देश में वो बहुत तेजी से डिक्लाइन होता चला रहा है। एक तो क्योंकि एक नया फ्रंट खुल गया है वेस्ट बैंक का, वहाँ के ऊपर लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। फिर उसके बाद अल-अक्सा मॉस्क को उन्हीं ने कह दिया है कि उस मॉस्क में बेन गवीर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उनका वहाँ पे एक नया टेम्पल बनाएंगे, जूइश सिनेगॉज का गठन का होगा। और अमेरिका अगर उसको नहीं रोक पाता तो बड़ी मुश्किल प्रो अमेरिकन देशों की भी सामने आ रही है कि वो उनके इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे डील करेंगे। अरबों के बीच में इन सब के चलते हुए बेहद आक्रोश नजर आ रहा है और उसके डर इस बात का रहता है कि कहीं दूसरी दोबारा से वहां पे अरब स्प्रिंग जैसा माहौल न बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अरब भी और ख़ासतौर से मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो काफ़ी एक्टिवली अब फ़लस्तीन पर बातचीत करते हुए और इस पूरे मामले पे खुलकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या अब इस मामले में सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होगा अगर सीज़फायर को लेकर बातचीत तो नहीं करेगा, हमास से उनके अच्छे संबंध नहीं है। हमास की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो इख्वान मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है और मुस्लिम ब्रदरहुड से जो है वो वहाबी इस्टेब्लिशमेंट जो सऊदी अरेबिया का है उसके खिलाफ है।